नमस्कार दोस्तों। साल 2022 ये साल ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है। क्या हम लोग गुलामी की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे या फिर आज़ादी की तरफ? आज 2022 में ह्यूमन रेस के लिए जो सबसे बड़ा इशू है, जो इशू टीके से भी बड़ा, जीएम फूड से बड़ा है, जो इशू 5G और कैंसर से बड़ा है, जो इशू ड्रग से बड़ा है, वो है माइंड पर कंट्रोल, सेल्फ पर कंट्रोल। और डिस्ट्रैक्शन कैसे एक पॉइजन बन चुका है, जिसके लिए एलीट क्लास बिलियंस ऑफ डॉलर लगाती है, जिससे संभव हो पाया है हम सबको एक सिमुलेशन में रख पाना। ये हिस्सा गोल्डन फ्लावर मेडिटेशन से लिया गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये रही वो वीडियो। आप इस सवाल का जवाब अपने ब्रेन में अभी सोचें कि जो काम आप रोज कर रहे थे, क्या उस काम से आप कुछ समय बाद ऊब जाएंगे या फिर उस काम की आपको हैबिट पड़ जाएगी। हम बोलते कि रोज हम ये काम कर रहे थे इसलिए हमें हैबिट पड़ गई, रोज हम वो काम कर रहे थे इसलिए हम एडिक्ट हो गए उस काम के। कोई रोज दारू पी रहा है तो उसका एडिक्ट बन गया, लेकिन जो इंसान दारू छोड़ रहा है या कोई भी काम छोड़ रहा है तो वो बोलता है कि मैं रोज एक ही चीज खा रहा था या रोज एक ही काम कर रहा था और मैं उस काम से ऊब गया। ये आप वाक्य देखेंगे कि रोज आप जो काम कर रहे हैं, क्या उससे मनुष्य ऊब रहा है या उससे इंसान की हैबिट पड़ रही है। या आप अभी अपने मन में सोचें, किसी भी कार्य को जो आप रोज कर रहे हैं, बहुत लोग होंगे उसे बोल देंगे कि मैं ऊब चुका हूं रोज करके। क्यों ये मैंने वाक्य उठाया आपके लिए? क्योंकि यही हमारी लाइफ को डिस्टर्ब और क्रिएट कर रहा है। आज आप जो लोग हो, आप जिस स्थिति पर पहुंच चुके हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस या आपकी जॉब की कंडीशंस जैसी है, आप सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। विकास जी की कंप्लीटली डिफरेंट है, अंकिता जी की कंप्लीटली डिफरेंट है, अभिमन्यु जी भी स्टूडेंट है। ये आपको समझना है कि अभी आपकी लाइफ के कंट्रोल कंप्लीटली आपके हाथ में है। इस कंडीशनिंग को आपको आज ही से काटना है कि आज जो आपके साथ घटना घट रही है वो पास्ट की वजह से घट रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइव आपको जीना सीखना पड़ेगा। और जो ये वाक्य मैंने बोला, इस चीज को आप आज हर चीज पर अपने अप्लाई करके देखें। क्या जो काम आप रोज कर रहे थे उसकी आपको एडिक्शन पड़ा है या फिर आप उससे ऊबे हैं? जो काम रोज कर रहा इंसान तो ऊब जाना चाहिए या फिर उसकी आदत पड़ जानी चाहिए। ये आप देखेंगे कि सब कुछ इस प्रकार से ही क्रिएट हो रखा हमारे ब्रेन में। सिर्फ हमारे प्रेजेंट को देखकर हम पर्सपेक्टिव्स बना लेते हैं और उस पर्सपेक्टिव को ट्रुथ मान लेते हैं और अपनी जो हमारे साथ घटनाएं घट रही है उस पर्सपेक्टिव से उसे अटैच कर देते हैं और फिर हम दुनिया देखने लग जाते हैं। यहां से हमें बाहर आना है। यह ध्यान की कोशिश रहती है कि सारे स्टिमुलेशंस को कट करना है, सारे पर्सपेक्टिव्स को कट करना है और प्रेजेंट में हमें जीना है। मन क्या चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो अंकिता जी का सवाल था, मन नहीं लग पाता है पढ़ाई में और किसी भी कार्य में हमारा मन नहीं लग पाता है। आज जयप्रकाश जी का सवाल था कि एक्स्ट्रा ऊर्जा कैसे क्रिएट करें हम। ये कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें एक सक्सेसफुल कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन हम उतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। आपका बिजनेस है, लेकिन आपका अगर होटल लाइन का बिजनेस है तो आपसे बहुत बड़े लोग ऑलरेडी क्रिएट हो गए हैं। आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस से आप अपने बिजनेस में बेस्ट नहीं है अभी फिलहाल। आज जो हम सबके साथ सबसे बड़ा इशू है और जो आपके आसपास जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जितनों को आप आज तक जानते हो, जितनों से आप मिले हो, या जो इंसान पैदा होगा या आज से 20, 25, 30 साल पहले तक जो इंसान पैदा था, जो इंसान जिंदा था, सबका सबसे बड़ा इशू है कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। हर इंसान जानता है कि हमें पैकेट वाला फूड नहीं खाना है। हर इंसान जानता है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को इस तरीके से खत्म करा जा सकता है कि हम अमेजोन से सामान ना खरीदें, हम अपने पड़ोसी दुकानदार से जाकर खरीदें। और पड़ोसी के पास जाने में हमारी वॉकिंग भी होगी, हमारी कैलोरीज भी बर्न होगी। हर इंसान जानता है हमें लिफ्ट नहीं यूज करने चाहिए। हर इंसान जानता है हमें साइकिल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हर इंसान सारे सॉल्यूशंस जानता है, लेकिन आज सॉल्यूशंस जानना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशंस अप्लाई कैसे होंगे वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अप्लाई करने के लिए आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपकी सोल, तीनों चीजें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। जो महात्मा गांधी बोलते थे कि अगर आपके मस्तिष्क कहीं और चले गया
आपका शरीर कुछ और डिमांड कर रहा है और आपकी आत्मा कुछ और कह रही है, आपका हृदय कुछ और कह रहा है, तो आपके शरीर में दिक्कतें पैदा होने लग जाएंगी, स्ट्रेस पैदा होने लग जाएगा। कोई भी काम अगर आप कंप्लीटली डूब कर नहीं कर पा रहे हैं तो वो स्ट्रेस पैदा करेगा। हम सब आज की तारीख में बीमार इसलिए हैं जब हमें पता है कि हमें खाने के बाद वॉकिंग करनी चाहिए। सब जानते हैं खाने के बाद वॉकिंग करनी चाहिए, कोई भी नहीं करता। हमें पता है कि हमें रोज 8 घंटे 7 घंटे सोना चाहिए, लोग नहीं सो पाते। तो आज का सबसे बड़ा इशू क्या हो चुका है, जो स्टूडेंट है, आप में से 2 लोग स्टूडेंट है, उनका भी यही इशू है। जो आप में से जॉब छोड़ रखा है कुछ लोगों ने, उनका भी ये इशू है। जो जॉब कर रहे हैं उनका भी ये इशू है। जो डायबिटीज हो रही है उसका भी ये इशू है। जो कैंसर हो रहा है उसका ये इशू है। जो डिप्रेशन हो रहा है उसका इशू है। दुनिया में अभी जो सबसे बड़ा इशू ये हो रखा है कि हम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इस कोशिश में अरबों खरबों रुपए डेली के लग रहे हैं उन एलीट ग्रुप के। अगर हर इंसान, जो आप लोग जितने लोग आज हमसे जुड़े हो, आपके जैसे अगर हर कोई इस मुद्दे पर ध्यान लगाने लग जाएगा कि मैं अपनी लाइफ में जिंदगी पर जॉब तो नहीं करने वाला हूं, मैं जॉब से पैसा इकट्ठा कर कर अपने लिए कुछ क्रिएट करूंगा, क्योंकि मैं अपनी फ्रीडम नहीं दांव पर रख सकता इन लोगों की तरह। अगर हर कोई इंसान ये करने लग जाएगा तो दुनिया उनके कंट्रोल से बाहर आ जाएगी। इस वजह से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आपके समय आपसे छीनने पर लगाया जाता है। रोज के आप कितने घंटे मोबाइल फोन, यूट्यूब, इंटरनेट, मूवीज ये सब देख रहे हैं, ये आपका समय छीना जा रहा है। आप ऐसे समझिए कि अगर रोज आपके शरीर से खून निकाला जाएगा, रोज आपके शरीर से आधा लीटर खून निकाल लिया जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी? वही स्थिति समय छीनने की वजह से हो रही है। आपके अंदर जितनी नॉलेज इस एज तक हो जानी चाहिए, हम सबके अंदर इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए, हम सबको पॉइंट आउट हो जाना चाहिए था। इंडिया का इशू ना मोदी है, इंडिया का इशू ना कांग्रेस है, इंडिया का इशू ना आम आदमी पार्टी है। इंडिया का इशू ये है कि इंडिया में, इंडिया को और इंडिया की सारी गतिविधियों को इंटरनेशनल एलिट्स चला रहे हैं, लेकिन क्यों लोग यहां तक नहीं पहुंच पाए? क्योंकि हम अपने ब्रेन पर कंट्रोल नहीं है और मीडिया ने ब्रेन को जकड़ रखा है। आप में से जो लोग पढ़ाई के लिए, अभी वो बोल रहे हैं पढ़ाई के लिए, और आप में से एक का सवाल था कि एक्स्ट्रा ऊर्जा कैसे क्रिएट करें। आप सबको सबसे पहले इन सारी चीजों से दूर होना पड़ेगा। मोबाइल से दूर होना पड़ेगा, हर हाल में दूर होना पड़ेगा। चाहे आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको उन चीजों से हर हाल में दूर होना पड़ेगा। और दूर होने का मतलब क्या होता है? दूर होने का मतलब फिजिकल डिस्टेंस नहीं है। दूर होने का मतलब है कि जब मेरी इच्छा होगी मैं वो खोलूंगा। आपको अपना मालिक बनना पड़ेगा। आपकी जिस दिन इच्छा हो उस दिन आप करें, ना कि कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उस पर क्लिक कर लोगे और वो चले जाओगे। कुछ ही हाल ही में मैं स्टैट पढ़ रहा था कि अगर 100 नोटिफिकेशंस आती है तो इंसान, जॉर्डन पीटरसन अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि अगर 100 नोटिफिकेशंस आती है तो इंसान उसमें से 11 नोटिफिकेशंस पर क्लिक करता है। उन लोगों की सारी कोशिश है। क्यों आज रेवोल्यूशन इंडिया में नहीं हो पा रहा है? उसके एक बहुत बड़ी कारण है कि इंडिया के लोग गरीब हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, हम सब लोगों के पास फोकस है ही नहीं। हम सब लोगों के पास एक जगह ऊर्जा लगाने की इतना कंट्रोल है ही नहीं, भटक जा रहा है। सरप्लस एनर्जी कैसे क्रिएट करेंगे? सरप्लस एनर्जी क्रिएट करने के 2 मुख्य तरीके आप सुनिए, ठीक है? सबसे पहला तरीका, आपके अंदर लीकेजेस नहीं होनी चाहिए। ये हम पहले भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपके अंदर लीकेजेस नहीं होनी चाहिए। लीकेजेस कैसे आती है? अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सैडनेस या जलन, या जो भी आपने इमोशंस देखे, नेगेटिव इमोशंस हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। यानी कि लीकेजेस बंद करे बिना ये पहला स्टेप हम नहीं बढ़ सकते। साथ ही इसके अलावा आपको पहले स्टेप में क्या करना है, जो आपका माइंड जहां जा रहा है, आपकी बॉडी जो जहां जा रही है, आपका सोल, आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस, हृदय, सबको एक जगह कलेक्ट करना है। जॉब में रहते हुए ये कलेक्ट नहीं किया जा सकता। जॉब को इंसान करना ही नहीं चाहता। आप में से कौन ऐसा इंसान है जो अपनी ड्रीम जॉब कर रहा है? आज के जमाने में यह मुद्दा हो चुका है कि हमें मनी कैसे कंट्रोल कर लिया जाए, हम मनी को अपने पास कैसे अट्रैक्ट कराएं। आप लोगों की लाइफ में मनी जब तक एक लिमिटेड और एक रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट तक नहीं आएगा, ये ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आप अपना ध्यान कर रहे होंगे, आपकी माता पिता दवाई मांगेगी, भोजन मांगेगी, आपकी फैमिली, आप मैरिड हो जाओगे, उन फैमिली को आप क्या करोगे? ये सारे करने के लिए सरप्लस एनर्जी कहां से आएगी? सरप्लस एनर्जी के लिए दूसरा तरीका, पहले तो अपने फ्रिक्शंस, अपने रेजिस्टेंस, ये सारी रोकनी है।
लीकेजेस रोकने का जो मैंने आपको तरीका बताया, सारी चीजें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। मोबाइल ये सब आपको दूर करना पड़ेगा, ये सोशल मीडिया से आपको दूर होना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने 8 महीने दूर होना पड़ेगा। दूसरी चीज है आपको स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज हर हाल में प्रॉपर करनी है, और इसका ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया था। रैंक 1 इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में स्लीप, रैंक 2 इंपॉर्टेंस रखती है एक्सरसाइज, और तीसरी है जो डाइट, वो ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाती है। और कम डाइट होना हेल्थ की निशानी नहीं है, वो कम डाइट होना उन लोगों के लिए हेल्थ की निशानी है जो लोग सन्यासी हैं, जो लोग इस लौकिक जीवन में नहीं रहते, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनका सुबह से शाम तक का काम है बैठकर लोगों को लेक्चर देना, जैसे सदगुरु। तो वो 2 केले 4 केले में जीवन जी सकते हैं, हमारा वो नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों का शरीर उतना प्योर नहीं है, आपके अंदर क्या कोई आपको गाली देगा आपको क्रोध नहीं आएगा, इसका मतलब लीकेजेस हो रही हैं। जब तक आप इस स्थिति पर नहीं पहुंचते कि कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके आगे नग्न स्त्रियां भी हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या इस स्थिति पर हम सब हैं? नहीं, क्योंकि हम स्टिमुलेट हो रहे हैं। जब तक आप कंप्लीट अनस्टिमुलेटेड स्टेज पर नहीं पहुंचते, आपको उन सारी चीजों को नहीं फॉलो करना कि 4 घंटे सोते हैं बाबा जी तो, या 2 रोटी खाते हैं बाबा जी तो, वो चीजें आपके लिए नहीं है, वो बाबा जी के लिए है, क्योंकि बाबा जी पिछले 50 साल से वो काम कर रहे हैं, उनका शरीर वैसा बन चुका है। तो ये सारी पुरानी बातें हो चुकी हैं। मनी गंदी चीज है, मनी से दूर भागने पुरानी चीजें हो चुकी हैं, इन चीजों पे बिल्कुल मत लाएं। और मनी को ऐसा भी मत सोचे कि मनी से सुख आ जाएगा, मनी सिर्फ आपको फ्रीडम देगा। वो फ्रीडम आपको समय देगी कि आप वो अंडरस्टैंड कर पाए ट्रुथ और रियलिटी का डिफरेंस। लेकिन ये आप समझ लीजिए, जो सबसे वेल्ले रहे हैं ना, जैसे गौतम बुद्ध महावेल्ले रहे थे, अपना घर बार छोड़कर चले गए, तब वो उस स्थिति पर पहुंच पाते हैं। वो स्थिति जिस कंडीशंस में हम सब हैं इस 21वीं सदी में, हम सब लोगों का वो टारगेट कभी हो ही नहीं सकता। हम सब लोगों के लिए बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं। हम सब लोगों के लिए बीच में पहले विवेकानंद आएंगे, हम सब लोगों के लिए बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो मनी की मदद से फ्रीडम कलेक्ट कर गए हैं, उसके बाद हमें वो पढ़ना है। लेकिन हम क्या गलती कर जाते हैं? हम वेद पढ़ जाते हैं, और जो आपको सिखा रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि वेद की तरह तुम ऐसा हो जाओ। कृष्ण भी अर्जुन को पूरी उसमें क्या सिखा रहे थे? अर्जुन बोलते हैं हमारे हृदय, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क इतना कम हमारे कंट्रोल में है, हमें समझ नहीं आता मैं मन कैसे कंट्रोल करें। तो कृष्ण ये बोल रहे हैं सारे इल्यूजन, सारी सैडनेस, सब कुछ माया, जो सब कुछ है वो सिर्फ मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने जैसा है। मन हवा की तरह लहराता रहेगा, लेकिन इसको कंट्रोल करना। अब ये बातें हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या अप्लाई हो सकती है? कभी भी अप्लाई नहीं हो सकती। ये बहुत सारी बातें एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, वो बातें अभी आप अप्लाई करोगे, आपकी बॉडी में स्ट्रेस आ जाएगा। ऐसा मत सोच लेना कि 100 लोग 1000 लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये वेद को फॉलो करोगे, ये उपनिषद को फॉलो करोगे तो आपको बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा बुद्धत्व, लेकिन बुद्ध अपना परिवार छोड़कर आ चुके थे, क्योंकि वो राजा थे, वो अपना परिवार छोड़ सकते थे। आप लोग अपना परिवार नहीं छोड़ सकते, आप लोग अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ सकते। आप लोगों के लिए पूरी नई विधियां बनानी पड़ेगी। और विधि कौन बनाएगा? क्या मैं बना के दूंगा? बिल्कुल नहीं, आपको अपनी विधि खुद बनानी है। आपको सरप्लस एनर्जी खुद जनरेट करना सीखना है। मैंने आपको बस नल बताया है, वहां से नल को खोलना, नल से पानी भरना, सब आपका काम होना चाहिए। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मन पढ़ाई में पहली बात तो लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत गंदगी है। वो उन लोगों के एजेंडा है। उन लोगों ने क्या हमारी पढ़ाई में विवेकानंद को कभी पढ़ाया गया? कभी भी नहीं पढ़ाया गया, कुछ नहीं पढ़ाया गया। किसी को आयुर्वेद का कुछ भी पढ़ाया गया? हेल्थ के मामले में कुछ नहीं पढ़ाया गया। कोई नहीं समझ सकता कि ये कौन से देश के स्कूल हैं, ये कौन से देश के कॉलेजेस हैं। जहां पे हिंदी में बात करें तो फाइन कट जाएगा, या जो भी आप बंगाली है, बंगाली में बात करें तो फाइन कट जाएगा। ये इस चीजों में ध्यान लगना ही नहीं चाहिए। कल ही मैं उनकी बुक पढ़ रहा था जिन्होंने सबसे पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बना है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चल रहा है, वो सबसे पहले जिन्होंने एक्सपोज करा, जिनकी बुक का नाम ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, वो भी ये कह रहे थे कि सबसे पहले मैंने कॉलेज से बाहर आते साथ, कॉलेज खत्म करते साथ मैंने अपने को पढ़ाना शुरू करा। तो उनसे जो इंटरव्यू ले रहे थे तो वो बोल रहे थे आपने पढ़ाई नहीं करी थी? वो बोले कि जब मैं कॉलेज से बाहर आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि कितना बेवकूफ बनाया है, जो कुछ पढ़ाया मैंने सब गलत था। और ये पढ़ाई की गलत पढ़ाई सिर्फ स्कूल कॉलेजेस तक नहीं है, ये गलत पढ़ाई आप जिन लोगों के बीच में हो उन्होंने भी गलत पढ़कर बैठे हुए हैं। वो इंसान अगर उम्र के साथ 50 साल का, 60 साल का, आप जिन लोगों के बीच में हैं वो लोगों ने इतनी गलत तरीके से अपब्रिंगिंग रही है उन लोगों की, लेकिन अपने अहम के चक्कर में वो लोग ये शब्द मुंह से नहीं निकाल पाते जो आप लोगों में, क्योंकि ईगो नहीं है, आप लोग ये मुंह से शब्द निकाल पा रहे हैं।
वो लोग मर भी रहे होते हैं, तब जाकर उन्हें रियलाइज होता है कि पूरी जिंदगी में मेरा बेवकूफ बन गया। तो क्या वो कभी हैप्पीनेस फील कर पाए? कभी नहीं कर पाए। क्या वो कभी फ्रीडम फील कर पाए? क्या आप भी ऐसे चाहते हैं कि ऐसी लाइफ हमेशा जी, क्योंकि जिस रास्ते पर आप हैं फ्यूचर में यही लाइफ रहने वाली है ना। कोई अचानक से ऊपर ईश्वर नहीं आएगा जो मैजिक वॉन्ड चला देगा आपकी लाइफ में फ्रीडम आ जाएगी। ये नहीं होगा। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अपने को एक खुद का नौकर समझो, अपने को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो। आपको खुद को बॉस बनाना है, खुद को आपको बॉस भी बनाना है और खुद को अपने एम्प्लॉय भी बनाना है। आप जिनके बीच में रहे हो, आपने ये सुना है ना कि ये तो बुजुर्ग हो गया, सठिया गया। सठिया का क्या मतलब? 60 साल का हो गया यानी सनकी हो गया। आप जिन लोगों के बीच में रहे हो उम्र के साथ साथ दुखी, चिड़चिड़े और इस प्रकार के हो जाते हैं। उन्होंने जीवन बिल्कुल गलत तरीके से जी लिया। ये पढ़ाई आपकी कॉलेज पर खत्म नहीं होती है। ये पढ़ाई आप तब तक झूठी पढ़ाई करते रहेंगे जब तक आप खुद की पढ़ाई नहीं बना गए। खुद की पढ़ाई बनाना क्या है कि मैं अगर आप लोगों की जगह हूं, या जो तरीका है, जो हम कोशिश है हम लोगों की कि हम सब इस प्रकार से जी पाए, तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना था कि हम शादी क्यों कर रहे हैं। शादी कोई बुरी चीज, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जब खुद के डिसीजंस नहीं ले रहे तो वहां गड़बड़ है। हम शादी कर गए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों नेक्स्ट जो डिसीजंस ले रहे हैं वो हमारे खुद के डिसीजंस कभी भी नहीं रहे हैं। आप लोग स्कूल के खुद के डिसीजन से गए? कभी भी नहीं गए। आप लोग क्या कॉलेज खुद के डिसीजन से गए? कभी भी नहीं गए, क्योंकि आप लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और ये सारी चीजों से बाहर आ पाना, ये मछली की तरह हम फंस रखे होते हैं पानी के कंटेनर में, एक्वेरियम में फंस रखे होते हैं। इन सबसे बाहर आने का क्या प्रक्रिया है? इन सबसे बाहर आने की प्रक्रिया है जो जयप्रकाश जी का सवाल था, एक्स्ट्रा ऊर्जा क्रिएट कर जाओ। आप सब लोग आज भी अगर रात को 8-9 बजे थक जा रहे हो और 11-12 बजे सोना है, और उस 2 घंटे, क्योंकि वही 2 घंटे आपकी लाइफ में प्रोडक्टिव करने के, तो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने फ्यूचर में देखिए आप नेक्स्ट फिर कब करेंगे, वो काम कब करेंगे। क्या जैसे आप जी रहे हो आप इसी प्रकार से मरना चाहते हो? अगर इसी प्रकार से आप मरना चाहते हो तो फिर ठीक है, लेकिन हमारा ये मकसद कभी नहीं है। इंसान का जीवन आपको कभी भी इसलिए नहीं मिला। मनी को समझिए, मनी किस प्रकार से क्रिएट होता है उसकी विधि हम आपको बताते रहते हैं। एक आज जो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं मनी और अट्रैक्ट करने का अपनी तरफ, जो बहुत बड़ा तरीका है, जो हर वो इंसान करता है जो आज जिसको आप YouTube पर देखते होंगे कि ये तो फेमस सेलिब्रिटी बन गया, वो क्या तरीका है। इस मेडिटेशन सेशन का कंटिन्यूइंग नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए।